10 नवंबर 2022 को फरियादी अनिल पिता छगन पवार उम्र 27 साल निवासी अंबेडकर कॉलोनी सेधवा ने हाजिर थाना आकर रिपोर्ट की कि पिता छगन पवार को किसी अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारी गई है, जिससे कि छगन पवार की मृत्यु हुई और इस पर थाना सेधवा शहर पे मर्ग कायम कर जांच पर थाना सेधवा शहर पे अज्ञात वाहन के विरुद्ध 535/2022 धारा 304A भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय RD प्रजापति एवं SDOP महोदय कुंदन मंडलोई के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राजेश यादव और स्वयं घटना स्थल पर अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं और घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर थाना प्रभारी राजेश यादव द्वारा अज्ञात वाहन और चालक की पतारसी हेतु मुखबिर मामूल किए गए हैं और उसी से मिले साक्ष्य के आधार पर मुखबिर द्वारा मिली सूचना के आधार पर मृतक छगन पवार का 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा होना पाया गया है। देखिए 10 तारीख को हमारे सेंधवा शहर थाने पर एक रिपोर्ट आई थी कि 52 वर्षीय युवक है छगन पवार, इसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, जिस पर से धारा 304A IPC के तहत FIR सेंधवा शहर थाने में दर्ज की गई थी। और जब हमारी टीम ने इसकी विवेचना शुरू की, जब इसमें जो हमारे तकनीकी साक्ष्य हैं, साइबर के साक्ष्य हैं, CCTV फुटेज हैं, वो सभी प्राप्त किए गए, तो जो घटना का प्रारंभिक स्वरूप था उसमें संदेह उत्पन्न हुआ और इससे जो जुड़े हुए लोग थे, जब उनसे पुलिस ने पूछताछ करी, जिसमें मुख्य व्यक्ति था अनिल पवार, जो कि मृतक का बेटा था, तो इसमें दूसरी ही कहानी निकल के सामने आई। इसमें वास्तविकता ये थी कि जो मृतक था इसका एक बीमा था। बीमे की राशि प्राप्त करने के लिए इसके पुत्र ने 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर इसको मारने की साजिश रची, इसको षड्यंत्र रचा। इसके साथ ही पिता पुत्र का पहले से विवाद भी था, कुछ घरेलू बातें भी थी, पैसे को लेन देन को लेकर भी विवाद था। इन सब बातों को लेकर इसमें अनिल पवार ने अपने पिता की मृत्यु का पूरा एक प्लानिंग करी। इसमें बिट्टू, गोलू और करण 3 अन्य आरोपी भी हैं। ये 4 आरोपी पुलिस प्रकरण में है, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और एक जो प्रथम दृष्टया प्रकरण एक्सीडेंट का स्वरूप देने का इन्होंने प्रयास किया था बीमे की राशि हड़पने के लिए, वो मूलतः एक हत्या का प्रकरण निकल के आया है और इसमें धारा 302 IPC के तहत इजाफा किया गया है। सर कितने का बीमा था सर? क्या कुछ इसमें मृतक का 10 लाख रुपए का बीमा था। ये 2.5 लाख रुपए में इनकी आपस में लेन देन की बात हुई थी, तो ये 2.5 लाख रुपए इनको देते और जो बाकी का पैसा था वो इनके बेटे बेटियों में आपस में बढ़ता। सर किस प्रकार से ये हत्याकांड स्पष्ट हो पाया, किस प्रकार से आरोप? ये जैसा मैंने कहा कि इसमें प्रथम दृष्टया ही जब हमारी टीम ने विवेचना शुरू की प्रकरण की, तो उसमें जो हमारे पास तकनीकी साक्ष्य आए थे, जो CCTV फुटेज मिले थे और जो प्रारंभिक इनसे बातचीत थी, उसमें ही संदेह उत्पन्न हो गया था। उसके बाद हमारी टीम और इसकी जड़ में गई, तह तक गई और सभी बिंदुओं पर जब इनसे बातचीत हुई तो पूरा प्रकरण निकल के सामने आया। सर हत्या कैसे हुई? मतलब पिकअप वाहन से जब टक्कर मारी, बाहर सुबह 4 बजे की घटना, तो ये किस प्रकार ये पूरी कहानी रची गई? ये जैसा कि इसमें जो 2 लोग हैं जो कि पिकअप वाहन के मालिक हैं, बेसिकली इनसे इसने संपर्क किया और एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर इसको पिकअप वाहन के माध्यम से इसकी हत्या की गई और उसको एक इन्होंने एक्सीडेंट का स्वरूप देने का प्लान